मानवता को बचाने के लिए काफ़ी ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी उम्र का कोई ख्याल नहीं किया और लग गए उस भागदौड़ में, उस दुनिया को बचाने जिस दुनिया की के फ्यूचर को वो बना सकें और भी ज़्यादा बेहतर। तो ऐसे ही आज हम एक वैज्ञानिक की, साइंटिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने मानवता को एक ऐसा उपहार दिया जो उपहार आज तक मानवता नहीं भुलाई जा सकती। तो आज हम बात करेंगे लुईस पास्चर। जी हाँ, लुईस पास्चर, वही लुईस पास्चर जो कुत्तों के काटे जाने से लोगों को लगवाते हैं 14 इंजेक्शन, और वो इंजेक्शन जो बनाए वो है लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर की बात करें, लुईस पास्चर का जन्म 27 दिसंबर 1882 में फ्रांस के बोनापार्ट, फ्रांस का बोनापार्ट राजा का जो सबसे फेमस नाम है, वहाँ पर सैनिक उनके पिता के घर में हुआ। पिता की इच्छा थी कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने और हमारा नाम रोशन करे। फिर लुई ने अरबोई नामक एक पाठशाला में दाखिला ले लेते हैं, और दाखिला लेने के बाद लुई को वहाँ की पढ़ाई समझ में नहीं आती, पढ़ाई समझ में नहीं आती, जिस वजह से बच्चे, वहाँ के जो भी स्टूडेंट थे, उन्हें मदबुद्धि वगैरह कहने लगे, टीचर भी मदबुद्धि कहने लगे। ये सब बातें सुन सुन के, यानी कि टीचर भी उनकी उपेक्षा करने लगे। इन सब की बातें सुन के उन्होंने क्या करा, स्कूल जाना ही बंद कर दिया, पाठशाला छोड़ दी। उन्होंने सोचा अगर मैं पाठशाला नहीं जा रहा, फिर भी मैं एक ऐसा काम करूंगा जो मेरे पिता का नाम रोशन करे। फिर उनके पिता के बार बार कहने पे, बार बार फोर्स करने पे उन्हें पेरिस पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। उच्च पढ़ाई के लिए उन्हें पेरिस भेजा गया, और वहीं पे उन्हें वैसाखों के एक कॉलेज में अपना अध्ययन शुरू कर दिया। उनकी रुचि वैसे रासायनिक विज्ञान में थी, रासायनिक शास्त्र में थी, लेकिन एकोन नामक कॉलेज में उन्होंने डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के बाद 26 साल की उम्र में उनकी जो रुचि थी वो शुरू से ही रासायनिक विज्ञान में रही, लेकिन उन्होंने 26 साल की उम्र में भौतिक विज्ञान स्टार्ट करा पढ़ना। उसके बाद वो विज्ञान विभाग में वहीं पर अध्ययन करते रहे, और वहीं पर विभाग के अध्यक्ष भी बन गए और अनुसंधान कार्य शुरू किए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अनुसंधान कार्य शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने बचपन में जब देखा था उनके गांव में 5-6 लोगों को उनके सामने भेड़िया ने काटा था, तो वो कैसे तड़प तड़प के मरे थे, वो सीन आज भी उनकी आंखों में दौड़ रहे थे। तो बस वही उन सीनों को लेकर वो अपने ज़िंदगी के उद्देश्य को वहीं से ही लेकर चले थे, और उन्हें उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो इसीलिए उनका जो रुझान था सबसे ज़्यादा रासायनिक विज्ञान में था। तो उन्होंने अनुसंधान शुरू कर दिए, अनुसंधान शुरू करे, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को क्या करना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, जो उनका बचपन से लक्ष्य रहा। लुई ने फिर कॉलेज समाप्त करा। समाप्त करने के बाद रसायनशाला में कार्य फिर उन्होंने करा स्टार्ट। यहाँ पर उन्होंने क्रिस्टलों का भी अध्ययन किया और काफ़ी महत्वपूर्ण अनुसंधान किए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। फ्रांस में मदिरा तैयार करने वालों का, जो शराब होती है उसे तैयार करने वालों का एक दल उनके पास आया। उनसे लुई पास्चर जी पूछते हैं कि आप मदिरा में ऐसी क्या चीज़ें मिलाते हो कि वो साल दर साल खट्टी होती जाती है। तो मद्रा दल वालों ने तो उन्हें ये बातें बताई नहीं, जो वो रासायनिक शास्त्र में जानते थे। उन्होंने कहा सिर्फ ये प्रकृति के कारण होता है। तो लुईस पास्चर जी ने इस पर क्या किया, इस पर अपना एक अनुसंधान स्टार्ट कर दिया। तो लुईस पास्चर जी उसमें कुछ दिन उन्होंने लगाए उस शराब के अनुसंधान करते करते। तो उन्होंने पाया एक जीवाणु नामक सूक्ष्म जीव, उसमें उन्होंने देखा, तो वो काफ़ी जगह टहल रहे थे। तो इसका मतलब वो समझ गए कि यही वो जीवाणु है जो शराब को क्या करता है, खट्टा करता है, खट्टा करता रहता है। तो उन्होंने उस शराब को 50-60 डिग्री पे क्या करा, गर्म किया। गर्म करने के बाद वो जीवाणु मर गए, लेकिन मदिरा का कोई प्रभाव खत्म नहीं हुआ। मदिरा जैसी थी ऐसी ही बनी रही। फिर उन्होंने इसी विधि से दूध को भी सुरक्षित करने के लिए यही विधि इस्तेमाल की, जिसे हम पाश्चुरित दूध कहते हैं। फिर लुई ने सोचा ये जीवाणु खाद्य और द्रव्यों में तो होते हैं, तो शायद ही इंसानों के रक्त में भी हों, जीव जंतुओं के रक्त में भी हों। तो और होने के साथ साथ क्या पता, जैसे ये दूध में कोई बीमारी कर रहे हैं, दूध को सड़ा देते हैं, दारू को खट्टा कर देते हैं, तो इंसान को भी कुछ ना कुछ ऐसे ही हानिकारक तत्वों से वाकिफ कराते होंगे और उन्हें बीमार करते होंगे। तो उन्होंने फ्रांस में उन्हीं दिनों क्या हुआ, मुर्गियों के में ना काफ़ी ज़्यादा बीमारी फैली हुई थी। मुर्गी फार्म वाले आते हैं और लुईस पास्चर जी से मदद की गुहार लगाते हैं। लुईस पास्चर जी वैसे ही रसायन अध्ययन थे, तो वो बेचारे मानवता के हिसाब से भी चल दिए और अपने अनुसंधान के उद्देश्य से भी वहाँ चल पड़े। तो उन्होंने पाया जो भी मृत मुर्गी पड़ी थी उनके अंदर पाया कि यही जीवाणु, जो छोटे छोटे जीवाणु उन्हें दूध और शराब में देखे थे, यही उनके रक्त में दौड़ रहे थे, दिख रहे थे उन्हें। तो उन्होंने क्या करा, इनके लिए टीका लगा दिया। लेकिन इन्होंने टीके का आविष्कार नहीं किया, इन्होंने उन्होंने इंजेक्शन लगाया, जिस वजह से वो दुर्बल हो सके, जो जीवाणु क्या हो, दुर्बल हो, इतने दुर्बल हो कि बीमारी उन्हें ज़्यादा पैदा ना हो। गाय और भेड़ों में भी एक एंथ्राइस नाइक बीमारी चली वहाँ पर, तो उनके लिए भी उन्होंने वैक्सीन बनाई। और हज़ारों हज़ारों भेड़ों में उन्होंने गांव गांव को डोल के, यानी कि महीनों घूम घूम के हज़ारों भेड़ों में वैक्सीन लगाई। इन वैक्सीन से ये था कि भेड़ में इतना सा एंथ्रासाइट हो जाता था, इतना सा एंथ्राइस हो जाता था कि उससे क्या है कि भेड़ ना बीमार नहीं पड़ती थी। लेकिन ये और था कि
अगर उसे एंथ्रेक्स हो गया अगर भैंस को या भेड़ को, तो वो बचना उसका नामुमकिन। लेकिन उन्होंने इंजेक्शन ऐसे लगा दिए थे कि एंथ्रेक्स तो है लेकिन बहुत ही हल्का है, इतना हल्का है कि बीमार कभी नहीं होंगी। लेकिन जो उनका उद्देश्य बचपन से रहा उस उद्देश्य को उन्हें पूरा करना था। तो वो क्या करते थे, जो भी पागल कुत्ते की कहीं से भी मतलब उन्हें रिपोर्ट आती, यानी कि उन्हें पता चलता कहीं पागल कुत्ता है, तो उसे पकड़ के वो कैसे ही ना कैसे करके उन्हें ले आते अपनी रसायनशाला में और लाके उन पर क्या करते, अनुसंधान करते, यानी उनका परीक्षण करते। तो उन्होंने क्या करा कि जो भी कुत्ते पागल थे उनमें से निकाल के टीके निकाल के एक स्वस्थ कुत्ते में डाल दिया, एक स्वस्थ कुत्ते में डाल दिया। और डालने के बाद उन्होंने 14 इंजेक्शन लगाए उस कुत्ते में, जिसके बाद उस कुत्ते में जो हाइड्रोफोबिया नामक जो वायरस था, यानी हाइड्रोफोबिया जो वायरस था वो जड़ से मतलब कि ख़त्म हो गया। तो उन्होंने ये करा जानवरों के ऊपर, यहाँ से जब उन्होंने जानवरों को स्टार्ट करा, यानी कि 14 कुत्तियों को सुइयों के बाद वो कुत्ता क्या हुआ, सुरक्षित यानी कि सही हो गया। फिर एक दिन एक महिला अपने बेटे को लेकर फ्रांस में बैठे हुए थे अपनी वैद्यशाला में, लुईजी। तो आती है और कहती है मेरे बेटे को एक पागल कुत्ते ने काट लिया, प्लीज़ इसकी जान बचा लीजिए। तो लुईजी सोचते हैं इसकी जान तो मैं बचा लूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी मानव पर ये जो अपनी सुइयाँ हैं वो प्रयोग नहीं की, तो मैं क्या करूँ। जब वो जोसेफ को देखते 2-3 दिन बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इसे सुई नहीं लगाई तो ये तो वैसे भी मर जाएगा, तो क्यों ना इस पर अपना उपचार कर लिया जाए, ताकि इसकी जान बचाने की हम कोशिश पूरी करेंगे। तो लुई ने अपनी सुई लगाते हैं और 10 दिन तक वो कार्य को इस तरीके से रखते हैं, और 10 दिन बाद देखते हैं कि जो जोसेफ था उसमें से हाइड्रोफोबिया जो वायरस था वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो चुका था। तो यहाँ से हमें मिलते हैं एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ों के बारे में रसायन में उपलब्धता पाई, जैसे कि हैजा, कुत्तों की जो काट लेते हैं उसकी रोकथाम करने के लिए रेबीज नामक वायरस से बचाया, रेशम के कीड़े, पाश्चरित दूध, इन सब की बड़ी बड़ी चीज़ों की जिन्होंने क्या करी, खोज की है। तो ऐसे विद्वान को बस हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि बस हम सलाम करते हैं आपको अपने दिल से। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, और बताइएगा आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.